हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। तो फ्रेंड्स, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे भारत में। 1857 का स्ट्रगल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, भारत में स्ट्रगल शुरू हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ी। तो मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ में फैक्टर्स क्या क्या थे? देखिए, एक तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन एंड इंडियन कॉलोनियल इंटरेस्ट। ये लोगों को समझ में आया कि इंडिया के इंटरेस्ट अलग है, कॉलोनियल इंटरेस्ट अलग है। कॉलोनियल के इंटरेस्ट तो यही है, अल्टीमेटली उन्हें अपना फायदा करना है। ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटली अपना फायदा करना है, भारतीयों को कोई फायदा नहीं करना। फिर पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, इससे भी बहुत फायदा हुआ। देखिए, बंगाल और पंजाब का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने दोनों को यूनिफाई कर दिया। तो इनकी जो फीलिंग थी वो कॉमन हो गई और इनमें फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जगी। साथ साथ एक और चीज याद रखिए कि सब क्षेत्रों के एक कॉमन एनिमी बन गया, जो थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स तो उसके लिए एक नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ी। फिर वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन, लिबरल आइडियाज फैले, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज फैले, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फिर रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, तो लोगों ने फैलाया भाई, देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स कैसे हैं, राइट। लिटरेचर में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बढ़ाई। फिर रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पास, जेम्स प्रिंसेप ने डिस्कवर करा अशोका के बारे में, पता चला भाई हमारा तो कल्चर इतना बढ़िया है ना। राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, राइज ऑफ मिडिल क्लास, जिन्होंने लोगों को ये चीजें समझाई कि देखिए ब्रिटिशर्स जो है हमारे को वो कर रहे हैं, मतलब एक एक बैड रूल है, ठीक है। ये हमारे अगेंस्ट है ब्रिटिशर्स हर चीज में, ये लोगों को समझाया मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया ने। उसके बाद लोगों में कॉन्फिडेंस जनरेट करा। फिर इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में मूवमेंट हो रहे थे। इटली आजाद हुआ, जर्मनी आजाद हुआ, है ना। इटली जर्मनी ये दोनों आजाद हुए, तो उससे थोड़ा सा बातें फैली। 1870 के 1860 से 1870 में ये दोनों देश आजाद हुए थे। फिर रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स, कुछ कुछ रूलर्स सच एज लिटन, बड़े बदमाश थे, डलहौसी, ठीक है। ये सब बड़े बदमाश रूलर थे, स्पेशली इन्होंने तो इंडिया वालों को काफी परेशान करा, है ना। उसके बाद पॉलिटिकल एसोसिएशन काफी सारी शुरू हुई थी बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन सबकी बात कर लेते हैं। देखिए, 1836 में सबसे पहले स्टार्ट हुई बंग भाषा प्रकाशिका सभा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये रविंद्रनाथ, सॉरी, राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने मिलकर स्टार्ट करी। फिर जमींदार एसोसिएशन ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी, ये भी बनी, जमींदार एसोसिएशन 1836 में। फिर बनी फिर बनी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। फिर 1851 में जमींदार एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहा जाता था, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों मिल गई और इन्होंने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाई, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नारोजी ने मिलकर बनाई, है ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फिर इंडियन लीग बनी 1875 में। इंडियन लीग, आईएल, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, आईपीएल नहीं, इंडियन लीग, आईएल, है ना। ये शिशिर कुमार घोष ने शुरू करी थी। फिर 1876 में शुरू हुई इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बोस एसोसिएटेड थे, ठीक है। ए एम बोस, आनंद मोहन बोस, सुभाष चंद्र बोस नहीं, ठीक है। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने मिलकर स्टार्ट करी 1876 में इंडिया एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। फिर पूर्ण सार्वजनिक सभा शुरू की गई। पूर्ण सार्वजनिक सभा 1867 में शुरू की गई। ये पूर्ण सार्वजनिक सभा एमजी राणा डे ने शुरू करी, ठीक है। फिर 1885 में शुरू की बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन शुरू की गई, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में कौन थे? तीन लोग थे, एक तो तीनों और अलग अलग रिलीजन से थे। एक थे बदरुद्दीन तैयब जी, रोशा मेहता और केटी तेलांग। तीनों अलग अलग रिलीजन से नहीं, मतलब बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो मुस्लिम थे, और रोशा मेहता पारसी थे, केटी तेलांग हिंदू थे। तो आप अगर हिंदू पारसी को अलग अलग माने तो तीनों अलग अलग रिलीजन से थे, केटी तेलांग, रोशा मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। फिर क्या हुआ, फिर स्टार्ट हुआ मद्रास महाजन सभा, जिसमें 1884 में शुरू हुआ मद्रास महाजन सभा। और इसमें एम विरारा गवाचारी थे, पी सुब्रमण्यम अय्यर थे, पी आनंदाचार्य थे, ठीक है। विरारा घावचारी विरारा घावाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदाचार्य, ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा भी आपको समझ में आ गई, जो एमजी राणा ने शुरू की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाउरी जी ने। इंडियन लीग किसने? इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आई होप ये नाम याद रखोगे। कौन सी चीजों की हमने बात डिस्कस करी? जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी बिफोर कांग्रेस। अब पढ़ते हैं अर्ली नेशनलिस्ट मेथोडोलॉजी क्या थी। अर्ली नेशनलिस्ट मेथोडोलॉजी, उनके तरीके क्या थे ब्रिटिशर से लड़ने के। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन उन्हें करना था,
विद इन 4 वॉल्स ऑफ लॉ, मतलब लॉ के बाहर नहीं जाना, जो लॉ में लिखा है उसको यूज करके हम ब्रिटिशर से लड़ेंगे। फिर क्रिएट पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया एंड कैंपेन फॉर सपोर्ट टू इंडिया डिमांड्स इन इंग्लैंड। पब्लिक ओपिनियन बनाओ ब्रिटेन में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फॉर इंडियंस। पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ पीपल। और फिर क्या था, पॉलिटिकल कनेक्शंस विद ब्रिटेन इन इंडियाज इंटरेस्ट एट दैट स्टेज। उनका मानना ये था कि टाइम सही नहीं है कि ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट चैलेंज कर दो, डायरेक्ट चैलेंज करोगे तो 1857 में जैसे हमारी पिटाई हुई फिर से पिटाई हो जाएगी, है ना। अब हम पढ़ते कि मॉडरेट्स के कंट्रीब्यूशन क्या थे। एक तो मॉडरेट्स ने इकोनॉमिक क्रिटिक दी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की, है ना। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपोगेशन इन लिटरेचर, ये भी उन्होंने करा। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए 1892 में। एंड प्रोपोगेंडा इन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में उन्होंने प्रोपोगेंडा की तरफ फैलाया। फिर कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हुए। और फिर डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स, डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज करी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है कि डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स ये सब। एक साइंटिफिक क्लब का याद रखना, सैयद सैयद अहमद खान ने शुरू करा था। और दादा भाई नारोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया करके बुक भी लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी से पता चला अच्छा जी ब्रिटिशर्स तो हमें लूट रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करे, फिर कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा स्ट्रगल बिगिंस चैप्टर। अगले चैप्टर में हम देखेंगे 1905 से लेके 1918 में क्या हुआ भारत में। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग दिस।